दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्र के नाम समर्पित खून दान की मुहिम को चलाया और उन्होंने अपने कैंप में ब्लड डोनेशन कैंप मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर डोनेट करने आ रहे दिल्ली के हैं, मेयर पहले भी करते रहे हैं। इकबाल सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि आज जो देश की स्थिति है बहुत ज़रूरत है, ये जो आपका दान है खून अच्छे काम के लिए आ रहा है। इंडियन और यह काम मेडिकल दिल्ली एसोसिएशन बहुत बड़ा कैंप लगाया अच्छे है, ढंग से तो और लोगों को भी आप बताएंगे जागरूक त्यागी अध्यक्ष दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन सचिव सतीश लांबा ने भी इस मौके पर लोगों को संबोधित किया कि बढ़ चढ़ कर लोग ब्लड डोनेशन करें, और यह बहुत सफलतापूर्व आज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में ब्लड डोनेशन किया और आने वाले 12 सेंटरों पर यह कैंप भी लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया। दिल्ली से कुलवंत और बंसीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस से। क्या होता है? एंट्री होगी यहाँ पर वो सैंपल वो टेस्ट वगैरह दिया जाएगा, यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर ब्लड निकाला जाए, सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाए, सर्टिफिकेट दिया जाए, उसके बाद वो वहाँ पर डोनेट कर। अच्छा, बहुत ज़रूरत है आज जो मुहिम को आप लेकर चले हैं, इसमें देश की बहुत सख्त ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से भी लोग आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये कैंप लगाना कितना अति आवश्यक तो हो गया है? डॉक्टर के बिहाफ पे आप कैसे कहते हैं, आम लोगों को किस तरह से कैंप लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। इसमें यहाँ पर हम, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ साथ आम जनता भी यहाँ पर अब देख के आ रही है यहाँ पर, और अब तक करीब 70 यूनिट अब तक ब्लड डोनेशन हो चुका है, और उम्मीद कर रहे हैं कि 200 यूनिट से ज़्यादा इसमें ब्लड डोनेट हमारा हो जाएगा। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम अस्पतालों में देखते हैं कि जब मरीज को ब्लड की ज़रूरत होती है, जो जब डॉक्टर उसको कहते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो उसके रिश्तेदार भाग जाते हैं। एक ये जागरूक जनता को भी कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन करने से किसी तरह की कोई हानि नहीं होती है। ब्लड डोनेशन करीब 3 महीने बाद होता है, ब्लड आपके पास इकट्ठा हो जाता है जो आप दे रहे हो। और साथ में जो एक सबसे बड़ा दान जिसे कहेंगे हम, ये ब्लड डोनेशन सबसे गुप्त दान है, जो कि सबसे अच्छा दान है, जिसमें कि आप किसी एक व्यक्ति को ज़िंदगी दे रहे हो। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद भी आपने बहुत बड़े लेवल पर ये मुहिम चलाई थी, लेकिन अब जो ज़रूरत है वो किसी दूसरी तरीके से है कि देश में जो शहीद हुए हैं लोग, और आने वाले समय जो आ रहा है उसमें इन सब चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या क्या देखते हैं कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं? बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो गई हैं। जैसे जैसे, और क्योंकि जैसा आपने बताया कि कोरोना के टाइम पे दूसरी ज़रूरत है, लेकिन अब जैसे अब भारत और पाक के बीच में एकदम से सडनली एक रिश्ते ख़राब हुए, और वहाँ पर हमारे कुछ सिपाही शहीद हुए, उनको सिपाही जो घायल हुए उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये ब्लड डोनेशन तो कैंप आगे भी लगते रहने चाहिए, और आगे भी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ब्रांचेस के द्वारा लगाते हैं। कितने दिन चलेगा सर ये आज हमने यहाँ पे शुरुआत करी है। इसके बाद हमने जो हम डायरेक्शन देंगे, जो हमारी जो 12 ब्रांचेज हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की, वो हर ब्रांच अपने एरिया में कैंप लगाएगी, और साथ में जनता को जागरूक करेगी कि ब्लड डोनेशन करने के क्या फ़ायदे हैं। कोई नुकसान कोई नहीं है, पहली चीज़ तो कोई नुकसान कोई नहीं है इसका। जो भी वयस्क आदमी है जिसका कि हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है और उम्र उसकी 65 साल से कम है, वो ब्लड आराम से दे सकता है। अब सर बताएं, ये जो कार्यक्रम है इसमें कितनी उम्मीद है, कितने लोग आ सकते हैं, और आपने जो एक जागरूकता चलाई है? देखो, उम्मीद है कि हमें 4 बजे तक का जो समय है उसमें कम से कम 125-150 के करीब डोनर्स आ जाएंगे। बाकी ये एडवाइजरी हमने 2 दिन पहले जारी की थी एक दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें हमने सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स को एक निर्देश दिया गया था कि इस आपदा की स्थिति में जो भारत पाकिस्तान की जो तनाव की स्थिति है, और उसमें अगर युद्ध का अभी तो विराम हो गया, अगर कल को युद्ध की भी शुरुआत होने की संभावना है, उसकी कोई अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। उस मुद्दे को लेते हुए हमने सारे तमाम बड़े हॉस्पिटल्स को एक कॉपरेट करने के लिए कहा था कि सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दवाइयाँ, ब्लड वगैरह की सारी मात्रा पर्याप्त हो, ताकि किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। सर, स्टोरेज किस तरीके से किया जाएगा, और
क्या ये जो स्टोरेज है यहीं तक सीमित रहेगा या सरकार तक इसको किस तरह रेड क्रॉस और रेड बजाया जाए? इस ब्लड कैंप में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ब्लड जो उनके यूनिट है उनका हमने सहयोग लिया है। और जो भी ब्लड की आज मात्रा जो इकट्ठी होगी उसको हम एक कोल्ड चेन उसके जरिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल में भेजते हैं। क्या उम्मीद लगती है, क्या देशवासी कितना जागरूक हैं? नहीं, क्या जागरूकता तो है ही। आज हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और डिफरेंट ब्रांचेज हैं। तो हमने सबको हमने गाइडलाइन जारी की है कि आप भी अपनी अपनी ब्रांचेज में ऐसे कैंप लगाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ब्लड। डॉक्टर भी? हाँ जी, वो सारे डॉक्टर्स ही ब्रांच अपना देंगे? हाँ जी, डॉक्टर्स और मेंबर्स भी वॉलंटियर हमने प्रचार किया है और जो भी वॉलंटियर आगे ब्लड डोनेट। एक बार मैसेज दे दें कि क्यों जरूरी है इसका मैसेज, ओवरऑल मैसेज जो ब्लड की किसी भी इमरजेंसी में कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा, अभी वार की स्थिति बनी हुई है, कम से कम उसमें ये ना हो कि ब्लड यूनिट की वजह से कोई इमरजेंसी में किसी को ब्लड ना मिले और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए। इसलिए ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अपने कोई सर्जरी हो या कोई इंजरी हो उसके लिए, तो इसलिए ब्लड का बहुत महत्व है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही महादान, हम बोलेंगे रक्तदान महादान है और इसके लिए हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। आज ये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो कैंप लगाया जा रहा है ये उन लोगों के लिए है कि जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक घायल हो गए या किसी नीडी पर्सन को किसी इमरजेंसी के लिए ये रूटीन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन लगाती रहती है। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग आकर डोनेट करते हैं। तो इनकी 12 ब्रांचेज हैं। स्टार्टिंग आज यहाँ से हुई है। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मेडिकल एसोसिएशन के अपने प्रेसिडेंट और सभी ऑफिस लीडर का, जो देश की सेवा के लिए और स्टेट की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और मैं भी इनके साथ बैठकर यही इनको अश्योर करके जा रहा हूँ कि इनको आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी, देश की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हमेशा हम अपने डॉक्टर्स के साथ खड़े मिलेंगे। तो जैसे कि डॉक्टर्स ने मुझे ये अपनी तरफ से अश्योर किया है कि दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की चिंता करने की बात नहीं, ये अपने तन मन और धन के साथ ये हमारे साथ खड़े मिले। सर, ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल है? इसमें तो कहने की बात नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने वो कर दिखाया जो दिल्ली की जनता या देश की जनता चाहती थी और मुझे लगता है कि ये 100% इन्होंने अपना काम सर, विपक्ष का कहना है कि जो सीज फायर किया, तो जो आप विपक्ष देखिए कहाँ बैठा है, विपक्ष अपनी हरकतों की वजह से हाशिए पे बैठा हुआ है। तो विपक्ष ने तो जो भी कहना है वो ऐसी बातें हैं जो टोटली इरेलेवेंट है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी तरह सा युद्ध हो, शांति का माहौल होना चाहिए। जो हम करना चाहते थे हमने अपना टारगेट अचीव किया और दिल्ली की जनता या देश की जनता भी यही चाहते हैं कि अमन शांति हो। और हम मोदी जी के जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर हम ये विश्वास करते हैं कि देश आगे बढ़ेगा।